प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुंबकम। हे वसुदेव वसुदेव वसुधैव कुटुंबकम। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान, वसुधैव कुटुंबकम। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है। वसुधैव कुटुंबकम। हमारे जीवन में मधुरता और गंभीरता दोनों आए हैं। कई लोग अपने आप को बड़े मधुर समझते हैं, बस दुखी रहते हैं। और मैं बहुत अच्छा हूं भाई, मगर सब लोग हमको गाली देते हैं। अपने आप को तुम इतना वो समझते हो, अपने आप को अच्छा समझते हो, तो बाकी सबको तुम बुरा समझने लगते हो। इससे तुम दुखी हो जाओगे। अपने आप को बुरा समझ के बाकी सब लोग अच्छे हैं, मैं ही सिर्फ एक नालायक हूं समझने वाले भी दुखी हो जाते हैं। ऐसे इसी कॉम्प्लेक्स कई लोगों में है, बच्चों में, और मैं ही ठीक नहीं हूं। फिर इनको आत्महत्या करने का मन भी होने लगता है। ये दोनों रुग्ण चित्त है, इससे हटना चाहिए। ना कोई और बुरा है, ना मैं बुरा हूं। क्यों? मैं उसका हूं। अच्छा, वो कौन है पता नहीं, तो ये समझ मैं गुरु का हूं समझ लो ना। ईश्वर को देखा नहीं, मैं कैसे अपने आप को उनको मानूं? मैं कहता तुम मेरे हो, मेरे समझ लो। और मेरे कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो बिल्कुल गड़बड़ है। हाँ, कुछ कुछ गड़बड़, पूरा गड़बड़ नहीं, कुछ कुछ गड़बड़ है। उसको ठीक करने के लिए तो हम लोग हैं यहाँ पर। उसको ठीक करने के लिए इतने सारे संत आए, सब ने ज्ञान की वाणी दी, भजन दिया, प्रक्रिया दी, सब दी, है ना। सो आज घर जाते वक्त इन बातों पर एकदम, इन बातों को मन में एकदम मजबूत करके जाओ। क्या? तुम बुरे नहीं हो। बोलो सब लोग, मैं बुरा, तुम बुरे नहीं हो। तुम कमजोर नहीं हो, एकदम कमजोर नहीं हो। और तुम यदि साधना करोगे, थोड़ी थोड़ी सत्संग में तुम भाग लेते रहोगे, मैं तुमको प्रॉमिस करूंगा तुम्हें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आएगी। चाहे तो तुम्हें उसमें लिख के दूंगा, किसमें? बॉन्ड पेपर में लिख के दूंगा। मगर तुम्हें इन दोनों सत्संग में, साधना में जुड़े रहना पड़ेगा। भाई थोड़ी थोड़ी देर बैठ के ध्यान करने में क्या दिक्कत है? आलतू फालतू बात करने में हमने इतना टाइम गवा देते हैं। टीवी के सामने बैठ के इतने सारे सीरियल्स देखते रहते हैं, और वो सब चेहरा गुस्से का, क्रोध का, हिंसा का चेहरा देख देख करके आप आंख बंद करोगे तो वही चेहरा नजर आता है। हमने सुना यहां भी मुंबई में कुछ नो टीवी डे करके कुछ शुरू हो गया। एक दिन करने से कोई फायदा नहीं है। मगर देखो, जरूर देखना चाहिए टीवी में, ये नहीं कहूं मत देखो, मगर ध्यान करोगे तो वो जो जितना चित्त पर एक आघात होता है, इंप्रेशन बनता है, वो सब शांत होने लगेगा। जिस स्लेट पे तुम लिखते चले जाओगे तो फिर बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा। उसमें बीच बीच में पोंछा भी लगाना पड़ेगा उसको। स्लेट को पोंछा लगाते कि नहीं? ब्लैक बोर्ड पे क्या करते हैं? डस्टर लगाते हैं कि नहीं? यही ध्यान है। बीच बीच में डस्टर लगाओ, अपने मन को साफ करो, थोड़ी देर ध्यान में बैठो। 3, 4, 5 दिन साल में निकाल करके साधना सत्संग करो। देखना फिर जीवन में क्या एक खूबी, क्या चमत्कार होता है।
भाई आज दुनिया भर के लोग इसको अपना रहे हैं, हमारे देश में हमारी चीज हमको, वो कहते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, ये बात हो गई। ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग यहाँ सब आज इकट्ठे हुए हो, इस तरह का एक संकल्प लेके प्रसन्न होके घर जाओगे। क्या मैं उसका हूं जिसका पूरी दुनिया है, इसलिए मुझे कोई कमी नहीं है। देर भले हो कोई अंधेरा नहीं है, और मैं दूसरों का काम आ जाऊं। मनुष्य का दो बात होती है, एक मनुष्य के लिए दो बातें बहुत जरूरी है। एक तो हर एक का कुछ जरूरत है, आवश्यकताएं हैं, और कुछ जिम्मेदारियां हैं। जो व्यक्ति जिम्मेदारी बहुत कम लेता है मान लो, और उसकी जरूरतें बहुत है, वो दुखी रहेगा, आगे प्रोग्रेस नहीं होती है उसकी। क्या घर में पड़ा रहता है, बहुत सारी जरूरतें हैं मगर जिम्मेदारी लेता नहीं। ऐसे बच्चे पसंद है क्या किसी को? माँ बाप सबको पता है यहाँ। दुखी जीवन का लक्षण थोड़ा सा जिम्मेदारी, बहुत सी जरूरतें। सुखी जीवन का लक्षण क्या है? हमारी जरूरतें तो बहुत कम है, थोड़ा सा है, मगर हम ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं, समाज कर लेते हैं, देश कर लेते हैं। समाज का सब समस्या एक आत्मीयता से ही हल हो सकती है। आत्मीयता ही अध्यात्म है, सबको अपना मानना, यही अध्यात्म है। ठीक है ना। तो लोगों को आध्यात्मिक बनाने में सब जुड़ जाओ। मुझे बहुत खुशी है, महाराष्ट्र में कई गांव ऐसा है जो आध्यात्मिक लहर आने के बाद वहां की परिवर्तन बहुत तेजी से हो चुके हैं। मैं दुनिया भर महाराष्ट्र के काटियावाड़ी गांव और कापसी आदि गांव की बातें सब जगह बताता हूं। एक 188 गांव आदर्श गांव बन गया अभी, जहां पर कोई चोरी नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है, किसी तरह लोगों ने अपने घर से ताला हटा दी, सब मिलजुल के रहते हैं, रोज सत्संग करते हैं। ऐसा एक आदर्श उत्सव, आदर्श गांव महाराष्ट्र में शुरू हुआ। अब ये और जगह भी शुरू होने लग गया, आंध्रा में, कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह भी लोग इसको देखे, हाँ हम भी करेंगे। जो गांव जो स्वावलंबी है, जिस गांव में बिजली है, पानी है, हर एक के घर में शौचालय है, जो चाहे उन जीवन जीने के लिए वो सब घरों में उपलब्ध है, और बिना किसी दूर बाहर के लोगों का मदद से। कोई सरकार को दोषी नहीं बनाया, सरकार से नहीं मांगा मुझे ये दो वो दो, लोग अपने पांव में खड़े होने में तैयार हो गए थे। यही क्रांति हम चाहते हैं देश में, ऐसा ही सब अपने पांव में खड़े हो जाए, स्वराज्य बन जाएगा। यहां जितने डॉक्टर हैं मैं उनसे कहूंगा आप लोग साल में 3 फ्री मेडिकल कैंप करिए। धारावी यही है, हम आपको ऑर्गेनाइज करेंगे। धारावी में अपना स्कूल चल रहा, पता है ना कितना बढ़िया स्कूल, कंप्यूटर ट्रेनिंग और टेलरिंग सब चल रहा है। जो दारू पी के महिलाओं को पीटते थे, मारते थे, वो सब लोग अभी इतना सुधर गए, दारू से कोसों दूर चले गए। इस तरह की जो एक अभियान हमें पूरे देश में लाना पड़ेगा। शराब बंद, कन्या भ्रूण हत्या बंद, भ्रष्टाचार बंद, सांप्रदायिक लड़ाई बंद, जाति पात का जो
ऊंचा नीचा भाव, इसको उखाड़ के फेंकना, ये सब यही तो सेवा है। हमें ये सब काम करनी है, करना है ना। एक दो व्यक्ति, एक दो शिक्षक जाके इस तरह से गांव में परिवर्तन यदि ला पाए तो हम इतने सारे लोग, यहाँ लाखों लोग हैं, सब लोग कितना परिवर्तन समाज में ला सकते हैं। ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? कितने लोगों को लगता है हम ला सकते हैं? अच्छा, कितने को लगता है नहीं ला सकते हैं? कोई गुंजाइश नहीं है जी, सब भ्रष्टाचार है ये। कितने लोग ऐसे बोल रहे? हाथ उठाओ। एक भी नहीं। बहुत बढ़िया बात हो गई। तब तो मुझे कहने के लिए कुछ है नहीं, सबने मान ही लिया। सबको पता है अभी हम मिल के कुछ कर ही सकते हैं, है ना। तो ये भूले नहीं ना बात, फिर से एक बार सब समझ लो। क्या क्या मैंने क्या बताया? जीवन में संपन्न हो जाओ, गरीब बन रहने की जरूरत नहीं है। संपन्न बनो मगर भीतर सरलता बना रहे, एक पॉइंट हुआ। और हाँ? गन्ने जैसे रहो, शरीर मजबूत हो और मन मीठा हो। मन मीठा तो जग मीठा, ठीक है। और हाँ, मैं ईश्वर का हूं, गुरु का हूं, या जो भी प्रिय आपके हैं, हाँ, मैं उनका हूं, उस ईश्वर का हूं, ये समझा। और तुम कमजोर नहीं हो। सुनो, मैं जिस चीज को मैं फेंकता हूं उसको तू क्यों पकड़ता है? हाँ, आत्मचिंतन, साधना, सेवा और सत्संग। जीवन में तुम्हें कृपा प्राप्त है, इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये याद दिलाने के लिए तो मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, बोल रहा हूं, तुमको ये बता रहा हूं कि तुम्हें सब कृपा है ईश्वर का, कोई चीज की कमी नहीं होगी। इस भरोसे से तुम आगे बढ़ो। और चार स्तंभ मैंने बताया, समाज का चार स्तंभ मजबूत करना चाहिए। क्या? आर्थिक व्यवस्था, राजनीति, धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक व्यवस्था। अच्छा, कितने लोग गीता पढ़ चुके हैं यहाँ पर? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है? बाप रे बाप, गीता जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। हमारा देश का महात्मा गांधी रोज गीता पढ़ते थे, और जिन्होंने महात्मा गांधी जी को गीता सिखाई वो हमारे, हमको भी गुरु जी थे, वो आज भी है, 113 साल के, और उन्होंने महात्मा गांधी जी को रोज गीता पढ़ाया करते। महात्मा गांधी के आश्रम में कंपलसरी थी कि सबको गीता पढ़नी है, ताकि गीता में ऐसी बातें, भाई एक बार तो पढ़ो ना, 700 श्लोक पढ़ने में क्या देरी है? पढ़ोगे कितने लोग है? प्रतिज्ञा लोग, एक बार गीता पढ़ो। यदि तुम जाके अमेरिका में पूछोगे, मैं इसी क्वेश्चन अमेरिका में मैं यदि पूछता हूं तुमने बाइबल पढ़ा है क्या, कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा है, सबके सबका हाथ ऊपर जाएगा। यूरोप में पूछूंगा तो सब हाथ ऊपर करेंगे। सिर्फ इस देश में हम लोग गीता की बात पूछते हैं तो बहुत से हाथ बोलते हैं कि नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। सेक्युलरिज्म मतलब ये नहीं है कि हम गीता धर्म सब छोड़ दिया, ये गलत है। गीता पढ़ो, ठीक है। अपना देश के प्रति, अपना धर्म के प्रति गर्व रखो। विदेश में लोग अपना, हिंदुस्तानी लोग, अभी की बात नहीं, 20-25 साल पहले अपना नाम बदल देते थे। प्रीतम
सिंह होता तो वो बोलते पीटर रख देता था। आशुतोष का नाम बदल के एंडी हो जाती थी। क्यों? अपना नाम से भी लोगों को शर्म आती थी। अपने नाम से हिंदुस्तानी बोलने में शर्म आते थे। इसी तरह से हिंदू बोलना तो बड़ा पाप है, वो भी शर्माते थे लोग। मगर आज वो हालत नहीं है, वो हालत बदली है। हम यही कहते हैं, हर देश को मानो, हर देश की अच्छी बात होती है। सब देश अपने में अनूठा है, मगर अपना देश भी अपने में अनूठा है कि हीन भाव भारतीय मस्तिष्क से, मानसिकता से उखाड़ के फेंकना है हमें। गुलामी और हीन भाव जो हमारे में फंस गया, उससे हमें निकलना चाहिए, तभी देश संपन्न होगा। आर्ट ऑफ लिविंग के सारे उत्पादों को ऑर्डर करने के लिए लॉग ऑन कीजिए artoflivingshop.com पर या कॉल कीजिए